अस्सलामुअलैकुम। SK फूड डायरीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे देगी ज़र्दा बनाने की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो भी इस रेसिपी को फॉलो करके फ़र्स्ट टाइम भी अगर ज़र्दा बनाएगा तो एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में बन के तैयार हो जाएगा। अक्सर लोग ज़र्दा बनाते हैं तो चावल सख्त हो जाते हैं या फिर चीनी कम होने की वजह से फीके चावलों के साथ ज़र्दे का मज़ा नहीं आता। तो कितने चावलों के साथ कितना घी और चीनी का इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से इन्हें बनाया जाए कि एकदम चावल खिला खिला और जूसी हो, ये सारी टिप्स इस वीडियो में शेयर करूंगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब यहाँ मेरे पास ये एक मेजरिंग कप है और मैंने चावलों की मेजरमेंट इस कप से की है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये रेगुलर टी कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने सारी चीज़ों की मेजरमेंट इसी कप से करनी है। यहाँ पर मैंने 3 कप चावल लिए हैं और ज़र्दे के लिए सेला चावल का इस्तेमाल किया जाता है। और चावलों को मैंने पहले 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरीके से धो लिया था। इन पर काफ़ी ज़्यादा धूल और स्टार्च होता है, तो पहले आप लाजमी धो लिया करें भिगोने से। और अब मैंने इसको 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो आप देख सकते हैं चावल कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। एक बड़े पतीले में खुला पानी लेंगे और पानी में एक बॉयल आएगा तो अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 अदद छुहारे, जिनको मैंने पहले थोड़ी देर के लिए नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। ये थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं तो इसकी गुठलियाँ निकाल कर 2 पीसेस में कट कर दिया था और इसमें शामिल कर देंगे। अब डालेंगे 4 अदद हरी इलायची और 4 अदद लौंग हैं। हरी इलायची के दानों को मैंने खोल कर इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच ज़र्दे का कलर, या आपको किसी भी करियाना या फिर पंसार की स्टोर से इजीली मिल जाएगा। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डालेंगे और अब हम इसमें भीगे हुए चावल डालेंगे। एक्स्ट्रा पानी आपने निकाल लेना है, बाकी हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको एक बॉयल आने तक बॉयल करेंगे और फिर ढककर हम इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर हमने चावलों को 90% तक कुक कर लेना है। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि चावल टूट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद चावल कितना लंबा हो गया है और इसको इस तरह से चेक कर लेंगे। चावल एकदम 90% तक कुक हो गया है। अब हमने चावलों को स्टेन कर लेना है और एक साइड पर रख देंगे। तब तक चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। उसी सॉस पैन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डालेंगे 2/3 कप देसी घी। ये 1 कप से 1/4 हिस्सा कम है और अगर ज़र्दे को देसी घी में बनाया जाए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें डालेंगे 4 अदद हरी इलायची, जिनके दानों को मैंने खोल कर इसमें शामिल किया है। 1.5 कप हम इसमें दूध का शामिल करेंगे और 2.5 कप मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 कप के हिसाब से मैंने 2.5 कप डाली है और अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप 3 कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये केवड़ा एसेंस है। 4 से 5 ड्रॉप्स इसके शामिल करेंगे और आंच को अब मीडियम कर देंगे और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ज़बरदस्त सी चाशनी रेडी हो जाए। यहाँ पर हमने 2 तार या 3 तार का शीरा नहीं बनाना, हमने जस्ट मोटा 1 तार का शीरा बनाना है। मीडियम आंच पर इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए और ज़बरदस्त सा शीरा रेडी हो जाए। उसके लिए अब हम थोड़े से ड्रॉप्स एक अलग प्लेट में निकालेंगे। वैसे अगर चेक करेंगे तो बहुत गर्म है, हाथ भी जल सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि मोटे तार का शीरा बन रहा है। इसका मतलब है कि चाशनी एकदम रेडी है। चूल्हे की आंच को स्लो कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे स्टेन किए हुए चावल। तो जब तक मैं चावल डालती हूँ जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल SK फूड डायरीज़ को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको सीखने को मिलें। यही आपकी तरफ से प्यार और खुलूस होता है, जिसकी वजह से अगेन दिल करता है कि आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ को शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे चावल बीच में डाल दिए हैं। अब हमने बिल्कुल हल्के हाथ के साथ इसको मिक्स करना है और इन चावलों को अब हमने चाशनी के साथ 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पर ढककर पकाना है। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चाशनी काफ़ी हद तक खुश्क हो गई है और मॉइस्चर अभी भी इसमें बाकी है। तो इसी स्टेज पर हमने इसमें दम लगाना है। तो उसके लिए मैंने 1/2 कप मेवा लिए हैं, जिनको मैंने पहले धो लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे नारियल, जिसको मैंने धोकर स्लाइस में कट कर लिया है। और साथ ही इसमें डाल देंगे कलरफुल अशरफियाँ, जिसमें मेरे पास रेड और ग्रीन कलर है। और अब हम इसमें डाल देंगे खोया। आधा पाव में इसमें खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ और ज़र्दा खोए के बगैर बिल्कुल अधूरा है और खोए के साथ तो इसका क्या लाजवाब टेस्ट बनता है। और अब हमने इन चावलों को दम लगाना है। उसके लिए हमने तवे को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। इस पैन को तवे पे रख कर मीडियम आंच पर हमने
45 से 50 मिनट का ज़र्दे को दम लगाना है। सेला चावल हैं, सेला चावल को आप हमेशा इतना टाइम दम के लिए ज़रूर दिया करें, इससे चावल बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं, हार्ड नहीं होते। तो 50 मिनट के बाद मैंने दम खोला है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी ज़र्दा बन के तैयार हुआ है। चावल की आप लोग चेक करें कैसे खिला खिला एक एक चावल बना है और एक भी चावल का दाना सख्त नहीं बना। तो ये इतनी सिंपल रेसिपी है, उतनी ही कमाल की रेसिपी है। बिगनर्स जो अभी कुकिंग सीख रहे हैं वो अगर इस रेसिपी को फॉलो करके ज़र्दा बनाएंगे तो आप यकीन करें खाने वाले कहेंगे कि ये किसी प्रोफेशनल ने देगी ज़र्दा बनाया है। बहुत ही लाजवाब देगी ज़र्दा बन के तैयार हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।